अमेरिका जाने की पूरी तैयारी होने के बाद भी अगर सिर्फ वीजा अपॉइंटमेंट की वजह से आपका प्लान महीनों तक अटक जाए, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर किस शहर से जल्दी अपॉइंटमेंट मिल सकती है और आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के अलग अलग शहरों में चल रहे यूएस वीजा अपॉइंटमेंट वेट टाइम की, किस शहर में सबसे कम इंतजार है, कौन से वीजा कैटेगरी पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, आवेदन करते समय कौन से नए नियम ध्यान रखने जरूरी हैं और कैसे आप बिना गलती किए अपनी वीजा प्रोसेस को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि वीजा अप्रूवल और वीजा अपॉइंटमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो जल्दी वीजा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले इंटरव्यू अपॉइंटमेंट मिलना जरूरी होता है और कई बार इसी स्टेप में सबसे ज्यादा समय लग जाता है। इसीलिए अमेरिका की यात्रा, पढ़ाई या बिजनेस प्लान करने से पहले अपॉइंटमेंट टाइमलाइन देखना बहुत जरूरी है। अभी जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार विजिटर वीजा यानी B1 B2 कैटेगरी में भारत के अलग अलग शहरों में इंतजार का समय अलग है। कोलकाता में औसतन करीब 4 महीने, चेन्नई में लगभग 5.5 महीने, नई दिल्ली में करीब 7.5 महीने, जबकि मुंबई और हैदराबाद में लगभग 9.5 महीने तक का इंतजार चल रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपके ट्रैवल की तारीख पहले से तय है तो आवेदन आखिरी समय पर करने के बजाय काफी पहले करना बेहतर रहेगा। एक और जरूरी बात, कई लोग ये मान लेते हैं कि किसी भी शहर में अपॉइंटमेंट बुक कर लेना गलत होगा, जबकि नियम ये कहते हैं कि अगर सिस्टम अनुमति देता है तो भारतीय नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार भारत के किसी भी यूएस एम्बेसी या कॉन्सुलेट में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसीलिए केवल अपने शहर तक लिमिटेड रहने की जरूरत नहीं है। जहां पहले स्लॉट अवेलेबल हो वहां आवेदन करने का ऑप्शन भी देखा जा सकता है। हाल के महीनों में कुछ और बदलाव भी हुए हैं जिनका असर वीजा एप्लीकेंट्स पर पड़ सकता है। अब कई वीजा कैटेगरीज में सोशल मीडिया वेरिफिकेशन को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। F, M और J वीजा एप्लीकेंट्स को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक रखने की सलाह दी गई है ताकि एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन की जा सके। इसके अलावा USCIS ने सिग्नेचर रूल्स को भी सख्त कर दिया है। अगर किसी एप्लीकेशन में सिग्नेचर नियमों के अनुसार सही नहीं पाया गया तो आवेदन स्वीकार होने के बाद भी उसे खारिज किया जा सकता है और फाइलिंग फी भी वापस नहीं मिलेगी। इसलिए फॉर्म भरते समय छोटी से छोटी जानकारी भी ध्यान से जांचना जरूरी है। अगर आप पेरेंट्स के लिए विजिटर वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो एक अच्छी खबर भी है। कोलकाता यूएस कॉन्सुलेट ने बताया है कि 50 साल या उससे ज्यादा उम्र के ऐसे माता पिता जो अमेरिका में कानूनी रूप से रह रहे हैं, अपने बच्चों से मिलने जा रहे हैं, उन्हें कुछ मामलों में प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट का लाभ मिल सकता है। हालांकि ये सुविधा सभी एप्लीकेंट्स पर अपने आप लागू नहीं होती और संबंधित शर्तें पूरी करनी बहुत जरूरी होती हैं। भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि केवल किसी एजेंट या सोशल मीडिया पोस्ट के भरोसे योजना ना बनाएं। अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी लगातार बदलती रहती है, इसीलिए पहले सही वीजा कैटेगरी चुनें, DS-160 फॉर्म ध्यान से भरें, सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और आधिकारिक पोर्टल पर नियमित रूप से स्लॉट चेक करते रहें। अगर आपकी ट्रैवल डेट निश्चित है तो आखिरी समय तक इंतजार करने के बजाय पहले से आवेदन करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। याद रखिए, अमेरिका का वीजा प्रोसेस केवल डॉक्यूमेंट्स का नहीं बल्कि सही प्लानिंग का भी खेल है। अगर आप समय रहते सही शहर, सही कैटेगरी और सही नियमों के साथ आवेदन करते हैं तो बेवजह होने वाली देरी और परेशानी से काफी हद तक आप बच सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, कमेंट्स में शेयर कर दें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को सब्सक्राइब करें।